हेलो डियर स्टूडेंट्स अब हम शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर क्लास 10th। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? जिस इक्वेशन में डिग्री 2 हो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन विच डिग्री इज 2, that is the quadratic equation. For example, 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0. इस इक्वेशन में देखा जाए तो जो डिग्री है वो क्या है? 2। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, तो हाईएस्ट कौन सी होगी? 2। तो जिस इक्वेशन में जो डिग्री 2 हो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह होती है। ax square plus bx plus c is equal to 0। ये आ गई इसकी जनरल फॉर्म। वेयर a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant term। कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। समझ गए इतना? चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो हमें ABC की वैल्यूज मिल जाएगी। मतलब x स्क्वायर के साथ वो क्या होता है? a, तो x स्क्वायर के साथ क्या है? 2, तो मतलब a की वैल्यू होगी 2। x के साथ b, x के साथ 5, तो मतलब b हो गया 5। और कांस्टेंट क्या होता है? c। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 3, मतलब c की वैल्यू मिल गई हमें 3। तो हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो हमें ABC की वैल्यूज मिल जाती है। तो ये हो गई इसकी स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ना अब हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट्स कह लो, जीरोस कह लो या सॉल्यूशंस कह लो, बात एक ही है। रूट्स, जीरो, सॉल्यूशंस, बात एक ही है। अब सुनिए, मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं कह रहा हूं कि 1 इसका रूट है। अब 1 इसका रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। मैं कह रहा हूं कि 1 इज द रूट ऑफ अबव इक्वेशन। 1 इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई कैसे कराते हैं? जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू 1 भर दो। 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 और 1 2 हो गए, 2 माइनस 2 के आगे 0। अगर x की कोई वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन में बढ़ूं तो वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो वैल्यू होती है उसका 0। जीरो पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? वो वैल्यू x की जिसको इक्वेशन में बढ़ने पे इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए वो होती है जीरो पॉलिनोमियल। जैसे एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, मैंने कहा कि 1 इसका रूट है या 0 कह लो या सोल्यूशन कह लो, बात एक ही होती है कि 1 इसका रूट है। तो मैंने इस पर सेटिस्फाई करा के देखा तो वाकई में 0 के इक्वल आ गया। तो मतलब वाकई में 1 इसका रूट है। तो हम चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू इसका 0 या रूट है या नहीं है। वो कैसे? उसको x की जगह भर दो, अगर तो वो 0 के इक्वल आ गया तो फिर वो रूट है उसका। तो मतलब क्या है? जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की वो वैल्यू जिसको भरने पे ये 0 के इक्वल आ जाए वो वैल्यू होती है उसका रूट। अब x को जरा 2 भरिए, x की जगह अगर 2 भरे हम तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 1, ये क्या आ गया? 4 माइनस 4 कट गया, ये 1 बच गया, ये 0 के इक्वल आया ना। तो मतलब x की वैल्यू 2 इसका 0 नहीं है, तो वही वैल्यू इसका 0 होएगी जिसको भरने पे ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब एक और बात याद रखना, अगर कोई वैल्यू इसका 0 या रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा ही करेगा। जैसे
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं कि w इसका 0 है, w इज द 0, w इसका 0 है तो w इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो मतलब x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ w भर दो, तो aw² प्लस bw प्लस c ये 0 के इक्वल आएगा हमेशा। अगर कोई वैल्यू इसका 0 या रूट है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा ही करेगा। सेटिस्फाई कैसे कराते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू भर दो। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार रिवाइज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, वो इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो। तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, नीचे 4 ऑप्शन दी जाएगी, ऊपर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तुम्हें उस इक्वेशन को करना होगा पहले सॉल्व, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर तो डिग्री 2 बन रही है फिर तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं। तो इसकी पहचान होगी डिग्री 2 और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता हो तो हम वहाँ से abc की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूट 0 और सोल्यूशन। ये तीनों का मतलब एक ही है। ये वो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कि जिसको इक्वेशन में भरे मतलब x की जगह भरे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए। तो वो जो वैल्यू जो भरी थी वो होएगा इसका रूट्स या 0। अब हमने एक एग्जांपल ली थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, x की जगह 2 भरा तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, x की जगह 1 भरा तो वो 0 के इक्वल आ गया। तो जो वैल्यू भरने पे ये 0 के इक्वल आ जाए वो वैल्यू होती है इसका 0 या रूट। अब कोई वैल्यू अगर तुम्हें बताई जाए, तुम्हें कहा जाए कि चेक करो ये वैल्यू इसका 0 है कि नहीं है, तो तुम उस इक्वेशन में भर के देख लो। अगर भरने पे 0 आ गया तो वो वैल्यू है उसका 0। वैसे ही हमने एक एग्जांपल ली कि एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, मैं कह रहा हूँ कि w इसका 0 है। अगर w इसका 0 है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा ही करेगा, मतलब w को अगर x की जगह भरे तो ये सारी इक्वेशन 0 के इक्वल आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। सॉल्यूशंस मतलब रूट्स या 0, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।